अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम मेंटल मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 123 और इससे पहले हम पीछे कर चुके हैं, और जिसने नहीं किए हैं वो पिछली वीडियो ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 123 है। इसमें रिक्शा से स्कूल आने पर 400 रुपये महीना किराया लगता है। अगर आबिद एक तरफ से यानी सिर्फ आने का रिक्शा लगाना चाहता है तो उसे फीस का 70% देना पड़ेगा। फीस का यानी कि जो किराया है ना 400 रुपये का, उसका 70% देना पड़ेगा। तो बताइए उसे कुल कितने रुपए देने होंगे। यानी कि हमें जब बताना है जब वो रिक्शा सिर्फ आने का लगाना चाहता है, ठीक है। तो उसे जो है इसका जो है कितना देना पड़ेगा, 70%। तो देखिए उसको निकालेंगे कैसे, समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए रिक्शा एक महीने का किराया, यानी कि रिक्शा का एक महीने का किराया कितना है, 400 रुपये। इसी तरह से तो हमें बताना है इस 400 रुपये का यानी कि फ़ीस का 70% कितना होगा, यही बताना है हमें। फ़ीस का यानी कि ये जो 400 रुपये महीना है किराया जो है, इसी का प्रतिशत बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है, जिस चीज़ का भी प्रतिशत पूछा जाता है तो यहाँ पर लिखा है फ़ीस का, तो फीस की जगह पर हमें फ़ीस लिख देना है 400, ठीक है। उसके बाद का जो लिखा हुआ है ये का, इसकी जगह हमें लिखना होता है मल्टीप्लाई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद 70% जो है इसको लिख देते हैं 70/100। आ गया समझ में। इसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो फीस का 70% है वो कितना है। तो देखिए ये 2 ज़ीरो है, 1 2, इन 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल क्यों हो जाएंगे, क्योंकि नीचे वाले नंबर ऊपर वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऊपर नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को डिवाइड किया, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर यहाँ पर 4 बाकी रह गया। अब 4 और इधर कितना है ऊपर मल्टीप्लाई में 70, नीचे 1 है और 1 हम दिखाते नहीं है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 7 28 और 0 का 0 रहेगा। यह आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि फीस का 70% जो है कितना होगा, 280 रुपये। यानी कि अगर वो एक तरफ से आने का लगाता है रिक्शा तो उसे 280 रुपये देने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 124 है, आपकी लंबाई कितने फिट है, नाप कर लिखिए। आपकी बहन या भाई की लंबाई कितने फिट है उसे भी लिखिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको खुद से ही करना होगा। इसमें आपकी लंबाई पूछिए और किस में पूछिए, फिट में। तो आपको फिट के हिसाब से आपको अपनी लंबाई नापनी है, और आपकी बहन या भाई की लंबाई भी कितने फिट है उसे भी लिखना है। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स जो हैं खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 124 जो होगा छात्र स्वयं करें, खुद करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 125 देखते हैं। राजू ने एक पंखा 400 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया। 400 का खरीदा और 600 का बेच दिया। उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, यानी कि उसे कितने रुपए का फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये हमें बताना है। और उसका प्रतिशत भी निकालिए, यानी कि उसका प्रतिशत भी बताना है कि उसको कितने प्रतिशत फायदा हुआ। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए राजू ने पंखा खरीदा 400 रुपये का और राजू ने पंखा बेचा 600 रुपये का। भाई देखिए खरीदा तो सस्ता और महंगा करके उसको बेचा, तो जाहिर सी बात है उसको लाभ हुआ होगा, यानी कि फ़ायदा हुआ होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लाभ, और फ़ायदा कितने का हुआ होगा उसको निकालने का तरीका क्या होता है, जितने का बेचा होता है ना उसमें से माइनस कर देते हैं जितने का ख़रीदा होता है। यानी कि 600 में से हम 400 को माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने रुपए का फ़ायदा हुआ। तो 600 में से 400 माइनस किए 200, यानी कि 200 रुपीज़ का इसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, ठीक है, लाभ हुआ। और अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये भी बताना है कि इसमें लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत ये तरीका होता है इसका लिखने का। लाभ प्रतिशत बराबर, सबसे पहले लिखते हैं जितने का उसको लाभ हुआ है, 200 का उसको लाभ हुआ है, ठीक है। और उसने खरीदा कितने का था उसको अपॉन में लिखते हैं
400 का उसने ख़रीदा था, 400 रुपये का उसने ख़रीदा था पंखा। इसके बाद मल्टीप्लाई में इसमें लिख देता है 100, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये देखिए जैसा मैंने बताया था पीछे भी, ये नंबर जो ऊपर है और ये नंबर नीचे है, तो नीचे वाले नंबर्स के तो जो 2 ज़ीरो होते हैं, ऊपर वाले नंबर के 2 ज़ीरो से कैंसिल। इसका मतलब ये है कि हमने 400 को 100 से डिवाइड किया है अभी, ठीक है। अब ऊपर जो नंबर बच गए हमारे, यहाँ पर 200 बच गया, मल्टीप्लाई में 1 है तो 200 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 ही रहेगा, अपॉन में यहाँ पर रह गया 4। अब 4 से इसको हम जो है क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 200 के हमने 1 से मल्टीप्लाई की तो 200 और 4 ऐसे रहेगा। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 50, यानी कि इसका जो लाभ प्रतिशत है 50 है, ठीक है। देखिए कैसे आएगा आंसर, साइड में करके भी दिखा देंगे हम। 4 से हमने 200 को डिवाइड किया, 4 5 से 20, कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे, तो जब 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 0 0 आ जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 50। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, अगर किसी घड़ी को शीशे में देखने पर 2:20 बजे हैं तो वास्तविक समय क्या है। भाई एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो शीशे में जब हम देखते हैं तो उसमें हमें उल्टा दिखाई देता है, ठीक है। जैसे घड़ी की सुई में अगर 2:20 है तो 2 पर जो सुई है वो किसी दूसरे नंबर पर सुई होगी, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं, तो देखिए कैसे होगा इसका आंसर। तो देखिए जब हम यहाँ पर 2 घड़ी बनी हुई है, ठीक है, और जब इसमें लिखा हुआ है जब हम शीशे में देखने पर कितना है, किसी घड़ी को शीशे में देखने पर 2:20 हो रहे हैं, 2 बजकर कितने मिनट, 20 मिनट, 2:20 हो रहे हैं, तो हमें ये बताना है कि वास्तव में जो समय हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो जैसा मैंने बताया था घड़ी जो है शीशे में देखने पर उल्टी दिखाई देती है, यानी कि ये जो सुइयां हैं ये जो उल्टी हो जाएंगी, यहाँ की इस तरफ को हो जाएंगी, तो जब ये इधर को मुड़ जाएगी तो ये किस पर पहुंच जाएगी, 10 पे, और ये छोटी बड़ी वाली सुई पहुंच जाएगी 8 पर। तो ये जो टाइम हो रहा है ये हमारा वास्तविक समय है, यानी कि एक्चुअल में जो टाइम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, टाइम लिख देते हैं अब। शीशे में जो टाइम है हमारा ये हो रहा है कितना, 2:20, 2:20, ठीक है। इसी तरह से तो जो हमारा एक्चुअल टाइम जो इसमें हो रहा है यहाँ पर 10:40, 10:40, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। इसको जो है आप अपनी फेयर कॉपीज में अच्छे से राइटिंग में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।